अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिस कर रखी है तो इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपकी नौकरी पक्की है। अगर आप थोड़ी कम मेहनत भी करोगे, थोड़ी कम से मेरा मतलब है अगर रोज के आधे एक घंटे भी आप पढ़ाई कर लेते हो तो भी इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेलवे अप्रेंटिस की कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाली। यहां तक कि जितनी वैकेंसीज अप्रेंटिस की आई है वो वैकेंसीज भी पूरी तरह से नहीं भर पाएगी, आधी वैकेंसीज तो खाली बच जाएगी, जिसका मैं अभी आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ। ये बात सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मैं किसी पेपर कटिंग के आधार पे या फेक नोटिस के आधार पे कोई बात नहीं बोलता। मैं बात करता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स की, बिल्कुल सिनेरियो की कि क्या सिनेरियो बन रहा है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी, प्रीवियस ईयर कितनी वैकेंसीज आई थी, कितनी वैकेंसीज फुलफिल हुई थी। ये सारा एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कोई कट ऑफ बताता हूँ। इसीलिए अगर जेन्युइन अपडेट चाहिए हर चीज को लेकर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर लिखना कि आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म किस जोन से भरा है। अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप हवा में तीर चला रहे हो। आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 800 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 1.5 लाख से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी 22 लाख से ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स है और 12 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आप लोगों को ये टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो। दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो। पास प्रो में आप लोगों को 30,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे और पास प्रो मैक्स में आप लोगों को रियल टाइम डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। मॉक टेस्ट नहीं खरीदा है तो सबसे बेस्ट मौका आ चुका है मॉक टेस्ट खरीदने का। टेक्स्ट बुक आपके लिए एक ऐसी डील लेकर आया है जो आप सुनते ही खुश हो जाओगे। कल रात 12 से 1 बजे के बीच अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदते हो तो 1 साल की जगह इसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पर चलने वाली है महा बचत सेल, 27 तारीख को स्टार्ट होगी और 30 जून तक चलने वाली है। लेकिन याद रखना जब भी खरीदोगे मेरा कूपन कोड DT10 यूज करके इसको खरीदना ताकि आपको 12% का ऑफ मिले। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 2018 में रेलवे ग्रुप डी की 60,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, जिसमें से अप्रेंटिस वालों की लगभग 12,000 वैकेंसीज थी और वहां पर अप्रेंटिस की जो कट ऑफ रखी गई थी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई थी। एसटी एससी ओबीसी को सिर्फ 30 नंबर लेकर आने थे, जनरल कैटेगरी को 40 नंबर लेकर आने थे। जो इतने नंबर ले आता उसका सिलेक्शन वहां पर हो जाता। लेकिन आपको शायद ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि 12,000 जो वैकेंसीज आई थी अप्रेंटिस की उसमें से आधी भी वैकेंसीज नहीं भरी गई। आधे भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ सके। कुछ स्टूडेंट तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ गए और उनका सिलेक्शन भी हो गया था, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनसे इतने मार्क्स भी नहीं लाए गए। इसका कारण यह है शायद वो स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की। शायद अप्रेंटिस में तो वो पढ़ भी लेते होंगे बट कंपटीशन में नहीं पढ़ते हैं, तभी उनके मार्क्स नहीं आ पाए। अब जब ये सिनेरियो बना, रेलवे ने देखा कि अप्रेंटिस के स्टूडेंट तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो रेलवे ने एक नियम निकाला। रेलवे ने बोला कि जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आएगी उसमें जो अप्रेंटिस में स्टूडेंट नंबर लेकर आ रखा है उसके 1/3 नंबर उसको पहले से दे दिए जाएंगे, बाकी उसको मार्क्स लाने होंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 2019 में फिर वैकेंसी आई। 2019 में वैकेंसी आई लगभग 1 लाख के आसपास, जिसमें अप्रेंटिस की लगभग 18,000 के आसपास वैकेंसी थी। अब वहां पर यह नियम था कि अगर किसी स्टूडेंट के 100 में से 90 मार्क्स आ रखे हैं अप्रेंटिस में तो उसका 1/3 उसको पहले ही दे दिया जाएगा। बाकी मार्क्स वो अगर कट ऑफ में ले आता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्वालिफाई कर देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अप्रेंटिस में अच्छे खासे नंबर थे वो इस एग्जाम में 5-5, 6-6 नंबर भी लेकर आए और उनका सिलेक्शन हो गया और आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन आपको सुन के फिर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जो यहाँ पर 5-6 नंबर भी नहीं लेकर आ सके। मेरा खुद का एक दोस्त है, उसके अप्रेंटिस में अच्छे खासे नंबर थे। 1/3 निकालने के बाद 24 नंबर तो उसके वैसे ही बन रहे थे और वो एसटी कैटेगरी का था, उससे बस 7-8 नंबर भी नहीं लाए गए और उसका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में नहीं हुआ। तो ये हाल है अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट्स का। और इसी के आधार पे मैं अब आपको बताता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिस कर ली है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार सिलेक्शन लेने की, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम रहेगी। 1/3 मार्क्स आपको पहले ही मिल जाएंगे। अगर आप इस एग्जाम में 50 नंबर लेकर आ जाओगे, किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे एसटी के हो, एससी के हो, ओबीसी के हो, जनरल के हो, किसी भी कैटेगरी के आप हो, 50 नंबर आप लेकर आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
कुछ मार्क्स आपको अप्रेंटिस में भी मिले हुए होंगे, आपको एग्जाम में 50 ही तो लाने, 100 में से 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। एक एक दो दो घंटे पढ़ लो, आ जाएंगे आपके 50 नंबर। 40-45 तो वैसे भी आ ही जाएंगे। और ST SC OBC वाला अगर इस पेपर में 40-45 नंबर लेकर आ गया और उसके अप्रेंटिस के भी मार्क्स होंगे, उनको जोड़ दिया, तो सिलेक्शन कौन रोकेगा यार। और ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए 50 नंबर, सिलेक्शन तो कम में भी हो जाएगा। तो 50 को टारगेट बना के चलो, उससे कम भी आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी पढ़ाई करते रहो, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।